हमारा यूनिवर्स रोज हमें एक झूठ दिखाता है। रात को आसमान में जो हम तारे देखते हैं बेसिकली वो वैसे नहीं होते जैसे हम उन्हें देख रहे होते हैं। जब हम किसी तारे को देखते हैं तो बेसिकली हम उसके लाइट को देख रहे होते हैं, उससे जो लाइट आती है हम उसको देख पाते हैं। यहाँ पे आती है लाइट और डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट। लाइट दुनिया का सबसे फास्ट चीज है। इसकी स्पीड है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड में भी किसी तारे से लाइट को हम तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं या फिर कभी कभी हजारों साल लग जाते हैं उस लाइट को हम तक पहुंचने में, तब जाके हम उसको देख पाते हैं। तो बेसिकली हम जब किसी तारे को देखते हैं तो हम उसके पास्ट को देख रहे होते हैं, कुछ साल या फिर कुछ हजारों साल पहले वो तारा कैसा दिखता था उस वर्जन को हम देख रहे होते हैं, बेस्ड ऑन कि वो तारा हमसे कितना दूर है। हम उसका एक बहुत पुराना स्नैपशॉट देख रहे होते हैं, एक ऐसा पल जो वो तारा कभी पहले जी चुका होता है। हम सब जानते हैं कि हमारी जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है और यूनिवर्स में हजारों करोड़ों गैलेक्सीज हैं और सबसे जो पास गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये हमसे नियरली 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो वहां तक पहुंचने में लग जाएंगे 25 लाख साल। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से एक दिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आपस में टकराएंगी और मिलकर एक बड़ी गैलेक्सी बन जाएंगी। बट ये होने में अभी काफी टाइम है, लगभग 4 to 5 बिलियन ईयर्स। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का एक अजीब प्लैनेट है। ये इतने धीमी गति से घूमता है अपने एक्सिस के अराउंड कि इसमें एक दिन इसके 1 साल से भी बड़े होते हैं, क्योंकि ये अपने एक्सिस के अराउंड एक चक्कर लगाने में लगता है 243 अर्थ डेज। मतलब हमारे अर्थ के हिसाब से 243 डेज लगते हैं अपने एक्सिस के अराउंड घूमने में, और सन के अराउंड घूमने में इसको लगता है 225 डेज। मतलब इसमें एक दिन इसके 1 साल से भी लंबा होता है। और सिर्फ धीमा ही नहीं बल्कि ये अपने एक्सिस के अराउंड उल्टा भी घूमता है। मतलब आप अगर कभी वीनस में खड़े होंगे तो आपको सनराइज दिखेगा वेस्ट में और सनसेट दिखेगा ईस्ट में, बिल्कुल अर्थ के उल्टा। तीसरा सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि एक स्टार की मृत्यु से ही हम सब पैदा हुए हैं। हमारा ये अर्थ, हमारे बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये एक दिन एक स्टार के अंदर ही फॉर्म हुआ था और आज वो सब हमारे बॉडी के अंदर है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब बिग बैंग हुआ तो बेसिकली 2 ही एलिमेंट्स, 2 लाइट एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन और हीलियम। बाद में स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ये लाइटर एलिमेंट्स मिलके बिगर और हेवियर एलिमेंट्स बने, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे एलिमेंट्स। और जब एक स्टार की मृत्यु होती है तो उसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। तो जो हैवी एलिमेंट्स वहां पे फॉर्म हुए थे वो स्पेस में बिखर जाते हैं और बाद में यही सब मिलके नए स्टार्स की फॉर्मेशन होती है और फिर नए प्लैनेट्स उससे बनते हैं, जैसे कि हमारी धरती भी बनी है और यहाँ से हम सब बने हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स हैं मेजरली ये सारे के सारे एक दिन एक स्टार के अंदर फॉर्म हुए थे और आज हमारे बॉडी के अंदर हैं। और यही चीज फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सागन ने भी कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। मतलब बहुत सारे चीजें यूनिवर्स में जो हैं वो सब हमारे बॉडी के अंदर भी हैं। जुपिटर को अक्सर निकनेम दिया जाता है द प्रोटेक्टर, बट ऐसा क्यों? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जितने भी कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड्स होते हैं जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, कभी कभी आपस में टकराकर इनकी डायरेक्शन बदल जाती है और वो अर्थ की तरफ मूव करने लगते हैं। और किसी एस्ट्रॉयड का प्लैनेट पे कोलाइड करना ये बहुत ही डेंजरस होता है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इवन डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन भी इसी की वजह से ही हुआ था। मैं भी इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। जब ऐसा होता है तो जुपिटर की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि जुपिटर ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेता है और इसकी वजह से वो धरती से नहीं टकराता और हमें वो सेव करता है। इसी वजह से हिंदू एस्ट्रोलॉजी में भी जुपिटर को बृहस्पति कहा जाता है, मतलब द ग्रेट प्रोटेक्टर। और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हमें देखने को मिला था साल 1994 में, जब एक कॉमेट जिसका नाम था शूमेकर लेवी 9 ये जुपिटर पे जाके कोलाइड करता है और जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से ये टुकड़ों में बिखर जाता है। ये पहली बार ही था जब एस्ट्रोनॉमर्स ने एक रियल इंटरप्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स को कोलाइड करते हुए रिकॉर्ड किया था। पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास सिर्फ सन के अकेले का है।
बाकी जितने भी प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉयड्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर, ये सब मिलकर 1% मास बनते हैं। मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि सन कितना हैवी और कितना बड़ा है, और इसी की वजह से ही सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड कर पाता है। और सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं उसके वजह से ही हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं, जिसके वजह से अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। तो असल में सन ही हम सबका पावर हाउस है और हम सबका बॉस है। तो ये थे 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स स्पेस के बारे में। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और आप अगर कोई और फैक्ट इसमें जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन अनदर वीडियो।